ये कहना कि वसुंधरा तो वसुंधरा से बीजेपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा जी हैं। भाजपा को नहीं हटा सकते। भाजपा 47 तक राज करेगी। सरकार मोदी जी की बनेगी, 400 प्लस सीटें आएंगी। बीजेपी एक खिलता हुआ कमल है और इस खिलते हुए कमल को कोई रोक नहीं सकता। नीतीश कुमार जी से बिहार को खतरा है। साडा मोदी बल्ले बल्ले, बाकी सारे थल्ले थल्ले। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सौगन टीवी देख रहे हैं आप। और अगर बात करें तो 3 स्टेट के अंदर जो है लगातार बम्पर जीत के बाद जो है बीजेपी बाहर आई है, निखर कर सामने आई और हर जगह पे तारीफ भी हो रही है बीजेपी की कि बम्पर जीत हासिल की है बीजेपी ने। लेकिन अपना अभी तक मुख्यमंत्री के ऊपर जो है वो सबसे बड़ा सवाल जो है, मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पा रही है और इस निशाने पे आ रही है कांग्रेस के। लगातार क्या कहेंगे, कांग्रेस के निशाने पे जो है वो पहुंच रही है बीजेपी, क्योंकि सीएम घोषित नहीं कर पा रही है। क्या डर लग रहा है कि अगर राजस्थान में वसुंधरा को अगर आगे लेके आते हैं, क्योंकि नाम तो बालकनाथ और उनके भी तमाम उन लोगों के भी आ रहे हैं, योगी के तौर पे जो है वो देखा जा रहा है, लेकिन वसुंधरा को क्या हटा पाना मुश्किल कहीं ना कहीं अपने लिए 2024 के लिए कहीं नुकसानदेह साबित ना हो, इसीलिए अटकलों में है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में ये कहना कि वसुंधरा तो वसुंधरा से बीजेपी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी से वसुंधरा जी हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पे पूर्ण बहुमत मिला, इसीलिए भाजपा वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है और ये फैसला केंद्रीय कैबिनेट ने ले लिया है। आपको मैं जानकारी दे दूं, बाबा बालकनाथ जी वहाँ के सीएम बनने जा रहे हैं, साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी बन रहे हैं, किरोड़ीमल मीना जी और साथ में दिव्या कुमारी जी। और ये कहना कि निशाना चूक ना जाए, तो निशाना तो कांग्रेस का चूक गया। जो राज्य स्टेट से जो वो बाहर हो गई, कांग्रेस राज्य में सरकार बनाने से मध्य प्रदेश से बाहर हो गई, छत्तीसगढ़ से बाहर हो गई और राजस्थान से बाहर हो गई, और तो और मिजोरम से भी बाहर हो गई, क्योंकि 5 स्टेट में चुनाव हुए थे, उसमें से 3 में चुनाव जीतना अपने आप में मोदी जी का एक बहुत बड़ी काबिले तारीफ है। और ये तो अभी ट्रेलर है मेरे भाई, पिक्चर तो अभी बाकी है। 24 अभी बाकी है, क्या कहेंगे मीनाज जी? मोदी जी आएंगे, हाँ। 24 में भी हैट्रिक लगाएंगे मोदी जी। मोदी जी का विकास लाएगा मोदी जी को। लेकिन जिस तरीके से इंडिया एयरलाइंस ने मीटिंग रखी थी, लेकिन तमाम कुछ एक लोग जो हैं गुट के बीच में जो है वो शामिल नहीं हुए, लेकिन 17 तारीख के लिए जिस तरीके से नीतीश कुमार ने भी बोला है कि हम पहुंचेंगे, ममता बनर्जी ने बोला हम भी पहुंचेंगे, और मीटिंग को और मजबूत होने की जरूरत है, क्योंकि भाजपा को जो है वो हटाना बहुत जरूरी है। तो क्या लगता है आपको? भाजपा को नहीं हटा सकते। भाजपा 47 तक राज करेगी। अब ये बीजेपी तो अब बीजेपी का ही पश्चिम लहराएगा। हाँ जी, मोदी जी ही आएंगे। भविष्यवाणी कर रहे हैं। हाँ, भविष्यवाणी मैं कर रहा हूँ। भविष्यवाणी इसलिए कर रहा हूँ कि मोदी जी ने जो गरीबों के लिए किया है, सारी जनता मोदी मोदी कर रही है। मोदी जी ही आएंगे, 24 में हैट्रिक लगाएंगे। मैंने आपको 6 महीने पहले ही कहा था कि ये जो 24 दल है इनका सिर्फ फुटबॉल होगा, वो बात सामने आ रही है। आपस में ये अभी भी लड़ रहे हैं, ये नहीं लड़ सकते। लालू का बयान सुना है, लालू प्रसाद यादव ने बोला है कि बिहार के अंदर तो एक भी सीट जो है वो बीजेपी नहीं लेके जाएगी। वो तो वक्त बताएगा, वो तो वक्त बताएगा कि कौन कितनी सीटें लेता है। सरकार मोदी जी की बनेगी, 400 प्लस सीटें आएंगी। क्या कहिएगा? सहमत है? क्या लालू जी, ये पूरा हिंदुस्तान या बिहार, मेरा ये कहना है लालू जी, आप नेता हैं हमारे देश के, परंतु ऐसा काम ये कहना कि बीजेपी एक खिलता हुआ कमल है और इस खिलते हुए कमल को कोई रोक नहीं सकता। भाजपा की सरकार आने वाले टाइम में बिहार में भी बनेगी और आपको मालूम होगा जो 2024 के चुनाव की वजह से इंडिया अलायंस जो बना है और जाके 26 दलों का जो गठबंधन वहाँ पे अपना नीतीश जी के बुलावे पे गए थे, वहाँ मीटिंग की थी। उसके बाद बेंगलोर में मीटिंग हुई, बेंगलोर के बाद मुंबई में मीटिंग हुई। ये मीटिंग सिर्फ प्रधानमंत्री के लिए अप्रोच कर रहे हैं कि साहब 2024 में अगर इंडिया अलायंस जीतता है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इनके पास सिर्फ एक ही टारगेट है कि मोदी हराओ, और इनका नीतीश कुमार ने बोला है बहुत बड़ा खतरा है बीजेपी को हटाना ही पड़ेगा। नीतीश कुमार जी से बिहार को खतरा है। एक आपका पत्रकार भाई जिसका नाम है मनीष कश्यप, आपको मालूम होगा
वो इतनी अच्छी पत्रकारिता करते थे, वो आज कहाँ पर है मालूम है ना आपको? मनीष कश्यप जी का हाई कोर्ट ने उनसे बिहार सरकार से पूछा कि मनीष कश्यप जी का दोष बताइए आप क्या है। आप ये बताइए, बिहार जो है वो भी हमारे हिंदुस्तान का एक अभिन्न राज्य है और सबसे पहला राष्ट्रपति अगर बिहार का बना था हिंदुस्तान में तो वो बिहार से बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ये कहना कि साहब बिहार जो है लालू जी का, ये कहना ये उचित नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या, अभी नीतीश जी ने विधानसभा के अंदर कितना ऐसा अपना भाषण दिया जिसकी मैं पूरे मतलब घोर निंदा करते हैं। घोर निंदा करता हूँ। कोई ऊपर से नहीं जमीन पे उतरा है, कोई ना कोई माँ के पेट से पैदा हुआ है। तो ये कहना माताओं बहनों के लिए, बच्चों के लिए कि साहब इस तरीके से व्यवहार किया जाए अपने बच्चों के साथ या मिसेज के साथ या बहन के, तो ये दिस ये नेवर। मैं एक ही बात कहूँगा नीतीश जी, इस तरीके से राजनीति नहीं चलती। आप, मेरे को बड़ा खेद का विषय है कि विधानसभा से एक महिला विधायक रो के विधानसभा से बाहर आई है। मतलब इस तरीके का भाषण, इस तरीके का व्यवहार। अरे आप सेंटर में मिनिस्टर। संसद सदर की अगर बात करें तो चुनाव के बाद पहला संसद सदर हुआ, उसके अंदर भी जो है सनातन धर्म का मुद्दा फिर से जो है वो उठता हुआ दिखाई दिया। स्टालिन को माफी मांगने के लिए बोला गया, लेकिन उन्होंने बोला करुणानिधि का पोता हूँ, माफी नहीं मांग। सवाल ये आ गया, सनातन धर्म अपनी जगह है, धार्मिक विचार भेदभाव चलते रहते हैं। हमारा तो एक मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ का एक छोटा सा नज्म है, ज़्यादा तो गाना मुझे नहीं आता। ना हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, अरे इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। अरे हम इंसान तो पहले बन जाएं, हिंदू और मुसलमान तो बाद में बनते रहेंगे। अगर हम इंसान ही नहीं बन पाएंगे तो फिर हिंदू क्या बनेंगे और मुसलमान क्या बनेंगे। और हिंदुस्तान के अंदर हिंदुओं का सम्मान है और मुसलमानों का, मेरे भाइयों का मान है, क्योंकि हिंदुस्तान किसी की जागीर न थी, ना है, ना रहेगी। एक छोटा सा गाना फिर याद आ गया, राजा हो या रंग की यहाँ पे सब हैं चौकीदार, कुछ तो आकर चले गए और कुछ जाने को तैयार। सवाल ये आ गया कि धर्म के ऊपर कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। तेलंगाना के अंदर, मैं यहाँ से आपके पास आ रही हूँ, तेलंगाना के अंदर जो है वो कांग्रेस की जीत हुई। तेलंगाना के अंदर जो है आज वहाँ पे मुख्यमंत्री का नाम भी जो है वो घोषित कर दिया गया, लेकिन कैबिनेट में एक भी मुसलमान नेता को जो है वो जगह नहीं दी गई। क्या लगता है? ये उनके अपनी अपनी सोच है, जो उन्होंने चीफ मिनिस्टर हैं वो जिसको समझते होंगे लाएंगे, लेकिन होना तो चाहिए, सबको हक बनता है। उनको मुसलमान भी होना चाहिए वहाँ पे। विधायक जब चुन के आए हैं तो उन्हें भी कोई ना कोई मिनिस्ट्री मिलनी चाहिए। क्या कहेंगे सर? कांग्रेस की कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा। 1947 से बहुत बड़ी हितैषी जो है वो मानी जाती है अगर बात करें मुस्लिम धर्म। बिल्कुल नहीं जी, वोट बैंक के लिए वो मुसलमानों को अपना मानते हैं। जब वोट कैप्चर कर लेते हैं उसके बाद वो भूल जाते हैं, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आप बताइए, शहीद भगत सिंह जी ने इस देश के लिए कुर्बानी दी कि नहीं दी? क्या कांग्रेस ने उनका स्मारक बनाया कहीं? क्या कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहीं दिया कि साहब हम शहीद भगत सिंह के नाम से, सुखदेव जी के नाम से, राम प्रसाद बिस्मिल के नाम से, चंद्रशेखर आजाद के नाम से? अरे इस देश के लिए कुर्बानी हमारे मुसलमान भाइयों ने भी दी है। सैफुल्लाह खान जो नाम है वो कोई भूलेगा नहीं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा, कांग्रेस ने भी जो है कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी भूल की है, जो तेलंगाना में एक मुसलमान भाई को अपनी कैबिनेट में नहीं लिया। क्या कहिएगा पूरे इस मामले के ऊपर? बीजेपी जीत के बाद भी मुख्यमंत्री का नाम घोषित करने में इतना टाइम क्यों लगा रही है, इतना वक्त क्यों? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी में जो आप बात कर रहे हैं, बार बार मुख्यमंत्री डिले कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी आगे की रणनीति लेकर कार्य कर रही है। और इसमें कोई सैनिक जो भी बनेगा, विधायक दल के नेता विधायकों से पूछताछ किया और संसदीय दल से चुना जाएगा। और जो लेट है तो कोई घबराने की बात है, बधाई है, उनके ऊपर जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी पे इस देश की जनता ने जो मदद दिया, भरोसा दिया, उम्मीद दी है, तो आज कई ज्यादा भरोसे के लिए में काम करने में जिम्मेदारियां बढ़ी हैं, और राज्य में बढ़ी है और केंद्र में बढ़ी है। आने वाले चुनाव के लिए हर एक कदम फूक फूक के भारतीय जनता पार्टी रख रही है। विपक्ष है, हल्ला मचा रहा है, कभी कुछ कह रहा है, पाटने की बात कर रहा है, तोड़ने की बात करता, तो विपक्ष बौखलाया हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी एक जनता की पार्टी है। इस देश के लोगों ने 4 मजहब 36 बरादरी देश में वास करते हैं, उन्होंने मैंडेट दिया है, उन्होंने वोट दिया है, उन्होंने तेलंगाना भी वोट दिया है और मिजोरम में भी 3 सीटें दी हैं। तो ये विपक्ष बौखलाया हुआ है। तो इसलिए तुष्टीकरण की राजनीति करना उनका
ध्येय है, जिन्होंने 50 साल कार्य करे और जो आगे ना बढ़ा पाए, जो आगे काम ना कर पाए, इंप्लीमेंट ना कर पाए, तो ये दोष उनका है। सरकारों ने काम किया, हम मना नहीं कर रहे, वो कहते हमने काम नहीं। अरे भैया थोड़ी तुम्हारी ड्यूटी थी, एहसान कर रहे हो गए? जो तुमने काम नहीं किया तो जनता ने बाहर का रास्ता कर दिया। तो आज जो एहसान ना मानकर जो काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी सबके साथ सबके विकास के लिए, तो जनता जानती है। मध्य प्रदेश में क्या फिर से शिवराज का चेहरा जो है वो देखा जा रहा है? देखिए, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो भी आपके चैनल के माध्यम से जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उनको हार्दिक बधाई, लेकिन उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। जो हमने वादे की है उनको पूरा करने के लिए समय कम है और 6 महीने के अंदर हमें आगे भी बढ़ना है। लोकसभा चुनाव है, तो इसमें जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसका नाम वहां के विधायक दल और दिल्ली की संसदीय दल नेता चुन के भेजेगी। अभी ताजा तारीन एक और जो मुद्दा है उसके ऊपर जो है वो आ जाती हूँ, उस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। चुनाव खत्म हुआ क्या, उसके बाद जो है एकदम से घर पे जाके जिस तरीके से गोगा मेडी की हत्या की गई, उस हत्या के लिए क्या आप समझेंगे कि गहलोत सरकार के बाद, क्योंकि आरोप गहलोत सरकार के ऊपर भी लग रहे हैं कि चुनाव के ठीक बाद से जो है रिजल्ट घोषित होने के बाद से इस तरीके के हत्याकांड को जो है वो अंजाम दिया गया, क्या मानते हैं आप इस मुद्दे? देखिए, जो भी हुआ ये दंडनीय है, दर्दनाक है। जिसके साथ ये हुआ उस परिवार के साथ हम संवेदना है, और जो भी जिन्होंने भी किया, सरकार चुनाव खत्म होने अब किसकी थी और किसकी नहीं, और जनता ने तय कर दिया, जनता ने जिम्मेदारी दी है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मैंडेट दिया है। भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य बनता है, और SIT NIT गठित हो चुकी है, और जो प्रशासन के द्वारा जब जो भी मुख्यमंत्री बनेगा, जो वहाँ का गृह मंत्री बनेगा, उनको सजा दिलाने का काम कर रहे हैं। हम किसी पे आरोप प्रताप की राजनीति नहीं कर रहे। हमें जो जनता ने मैंडेट दिया, जनता ने जो विश्वास जताया है उस पर खरे उतरेंगे। जो आज बहन बेटियों के साथ जो वहां पर दुष्प्रचार और जो काम करे जा रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मिलकर उनका सफाई करने का काम करेगा। जैसे योगी आदित्यनाथ वहां पे काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में बहनों के साथ, और लाडली योजना मध्य प्रदेश में चल रही है, ऐसे राजस्थान में आपको खुशहाली, और आगे 5 सालों के बाद दोबारा जो रीति बदलने की बात कर रहे थे, रीति भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बदलने का काम करेगा। मिनाज जी के पास आ रही हूँ। मिनाज जी, चुनाव के दौरान जिस वक्त अभी विधानसभा के चुनाव होने थे, आपका एक डायलॉग जो है वो बहुत फेमस हुआ, वाह वाह करके, तो कहीं ना कहीं वाह वाह ने बीजेपी को वाह वाह करवा दी। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी को वाह वाह करवा दी और करवाती ही रहेगी। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, मैं तो यही कहूँगा। हाँ जी, वो रणनीति 2024 की बना देनी। वो मैं चैनल पे खड़ा था तो मेरे साथ एक कांग्रेस का वक्त खड़ा था, वो कहने लगा कि 24 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं कहा राहुल गांधी नहीं बन सकते, तो मेरे मुंह से निकला वाह 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 वाह, वो वायरल हो गया। तो ये इतना ज़्यादा वायरल हो गया कि भाई सब जने अपना चैनल वाले उसे अपने अपने उसमें न्यूज़ में लगा रहे हैं। तो मेरे तो नेचर की तरफ से मेरे मुंह से वैसे ही निकल गया कि राहुल गांधी में वो गट्स नहीं है। इतना बड़ा देश है, चाइना से खतरा है, पाकिस्तान से खतरा, बांग्लादेश से खतरा, सब तरफ हमारा बॉर्डर लगता है। मोदी जी सुरक्षा कवच है। जब से मोदी जी ने 14 से संभाला है देश को, आप देखिए बिल्कुल कहीं पे भी पटाखा नहीं चला, कहीं पे कोई दंगे नहीं हो रहे। मोदी जी हैं तो हम लोग सुरक्षित है, देश सुरक्षित है, हम लोग सुरक्षित है। मोदी जी का इस देश के लिए होना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ मोदी जी को दीर्घायु दे, स्वास्थ्य अच्छा रखे, लंबी आयु दे, वो इसी तरह देश की सेवा करते रहें। मैं लास्ट में बेटा एक ही बात कहूँगा, साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। साडा मोदी बल्ले बल्ले बाकी सारे थल्ले थल्ले। मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये दिल्ली की जनता जो है वो हमारे साथ जुड़ी थी। बहुत जल्द जो है मुख्यमंत्री का जो है वो ऐलान जो है वो होगा और बीजेपी करेगी। देखना यह है कि किसका चेहरा जो है मुख्यमंत्री के तौर पे निकलकर सामने आता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।